हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा पाठशाला। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है पोसोलॉजी। पोसोलॉजी जो ये टॉपिक है, यह हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एज पर एग्जाम ऑफ बी फार्मा एंड डी फार्मा। इसमें जो हमारा पोसोलॉजी का जो वर्ड होता है, यह लिया जाता है या ड्राइव किया जाता है ग्रीक वर्ड से। जो हमारा पोसोलॉजी का वर्ड होता है, यह लिया जाता है ग्रीक वर्ड से। एंड जो हमारा पोसोलॉजी बना होता है, यह बना होता है दो वर्ड से, जो कि हमारा होगा फर्स्ट पोसोस, जिसका मीनिंग होता है हाउ मच। एंड सेकंड वर्ड होता है लोगोस, जिसका मीनिंग होता है साइंस। नेक्स्ट देखें, जो हमारा पोसोलॉजी होता है, यह ब्रांच होता है मेडिकल साइंस का। जो हमारा पोसोलॉजी होता है, यह हमारा मेडिकल साइंस का ब्रांच होता है, जिसमें हम डील करते हैं डोज और क्वांटिटी ऑफ ड्रग, जो कि हम एडमिनिस्टर कराते हैं पेशेंट को, जिससे हमारे पेशेंट जो पेशेंट होते हैं, उन्हें डिजायर्ड फार्माकोलॉजिकल एक्शन मिल सके। इसलिए हम स्टडी या डील करते हैं डोज और क्वांटिटी का। नेक्स्ट हम देखें, जो हमारा डोज होता है ड्रग का, वह फिक्स नहीं होता है, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ हमारे फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं हमारे ड्रग को। जैसे यहाँ पर हमारा हो जा रहा है फैक्टर। फैक्टर जो हमारे फैक्टर डिफरेंट टाइप्स ऑफ यहाँ पर फैक्टर अवेलेबल है, जिसमें हमारा हो जाता है फर्स्ट एज, सेक्स, बॉडी वेट, route of administration, type of administration, environmental factor, emotional factor, presence of disease, accumulation, adhesion factor, synergies, antagonist, idiosyncrasy, tolerance, metabolic distance। एंड जो हमारा लास्ट रहेगा वो हमारा रहेगा हाइपर सेंसिटिविटी। इसमें हम देखें, जो हमारा फर्स्ट रहने वाला एज। एज में क्या हुआ, जो फार्माकोकाइनेटिक एक्शन होता है मेन ड्रग का, वह चेंज हो जाता है एज के हिसाब से। एंड बात करें, जो फार्माकोकाइनेटिक एक्शन होता है, वो मूवमेंट होता है ड्रग विद इन द बॉडी। इसमें हम नेक्स्ट बात करें, जो हमारे एज में क्या हुआ, जो हमारे चिल्ड्रन होते हैं, मेन जो चिल्ड्रन पेशेंट होते हैं एंड ओल्ड पीपल होते हैं, इसमें बहुत ही लेस अमाउंट ऑफ डोज हो जाता है। लेस मीन कंपेयर टू एडल्ट के हिसाब से। मीन जो चिल्ड्रन पेशेंट होते हैं या ओल्ड पीपल होते हैं, उनमें बहुत ही कम अमाउंट ऑफ डोज होता है। एंड जो एडल्ट होते हैं, उनमें हाई अमाउंट ऑफ डोज प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट हम देखें, जो कि हमारे रहना चिल्ड्रन जो होते हैं, जो कि टॉलरेटेड हो जाते हैं लार्ज अमाउंट से, जो कि रहेगा बेलाटोना से, जिटेलिस एंड एथेनॉल से टॉलरेटेड हो जाते हैं। एंड जो एल्डर पीपल्स होते हैं, जो एल्डरली पेशेंट होते हैं, वो सेंसिटिव होते हैं सर्टेन ड्रग से, जो कि रहेगा हमारा हाइपोटोनिक एंड ट्रांसक्विलेंस, जो कि प्रोड्यूस करता है कंफ्यूजन स्टेट इन देम में। नेक्स्ट हम देखें, जो कि रहेगा सेक्स। सेक्स जो हमारा फैक्टर रहेगा, इसमें हम बात करें, जो वुमेन्स होती हैं, जो वुमेन्स होते हैं, इनमें जो ड्रग का एक्शन होता है, बहुत ही कम रिस्पॉन्स होता है। एंड जो मेंस होते हैं, उसमें ड्रग्स का एक्शन बहुत ही ज़्यादा एक्सो होता है। इसमें हम बात करें, जो मॉर्फिन एंड बार्बिट्रेट होते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं मोर एक्साइटमेंट एंड सेडेशन इन वुमेन। मेन जो मॉर्फिन एंड बार्बिट्रेट होते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं वुमेन्स में एक्साइटमेंट एंड सेडेशन। एंड जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होते हैं, उन्हें स्पेशल क्योर देना पड़ता है इन द केस ऑफ प्रेगनेंसी, मैंचुरेशन एंड लैक्टेशन में। उनका स्पेशल क्योर दिया जाता है इन केस ऑफ ड्रग के। नेक्स्ट हम देखें, जो कि रहेगा हमारा बॉडी वेट। बॉडी वेट जो होता है, या एवरेज डोज होता है, जो कि मेंशन किया जाता है एमजी पर केजी में। जो कि हमारा सिंगल डोज होता है, वह एडल्ट डोज के हिसाब से होता है, जो कि रहेगा 50 टू 100 केजी के बीच में रहता है। एंड जो हमारा डोज बनता है, मेनली जो ड्रग होते हैं, वो बनते हैं हमारे एडल्ट डोज में। इसीलिए हमारे जो प्रिस्क्राइबर होते हैं, जो प्रिस्क्रिप्शन होता है, एंड जो हमारे डॉक्टर होते हैं, वो लिखते हैं एंड मेंशन करते हैं एज को। इसमें हम नेक्स्ट देखें, जो हमारा कैलकुलेट होता है डोज, यह होता है बॉडी वेट के हिसाब से, जो कि एडल्ट डोज होते हैं। नेक्स्ट देखें, जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है, इसमें जो हमारा इंट्रावेनस होता है, जिसे हम आईवी कहते हैं, इसमें जो हमारा इंट्रावेनस का डोज होता है, यह लेस होता है, यह बहुत ही कम होता है ओरल डोज से। मेन जो हमारा इंट्रावेनस का डोज होता है, यह कम होता है ओरल डोज से। एंड जो बायो अवेलेबिलिटी होती है हमारे आईवी का, यह बहुत ही ज़्यादा होता है एज पर कंपेयर टू ओरल डोज, क्योंकि जो हमारा आईवी होता है, यह डायरेक्ट इंटर होता है हमारे ब्लड स्ट्रीम में। एंड ऑनसेट ऑफ एक्शन भी प्रोवाइड करता है। इसमें हम नेक्स्ट फैक्टर की बात करें, जो कि है हमारे टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में बात करें, जब हमारे
स्टोमच में फूड प्रेजेंट रहता है, मीन जब हमारे स्टोमच में फूड प्रेजेंट रहता है तो उस समय जो हमारे ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है वो डिले हो जाता है। एंड जो हमारे ड्रग का एक्शन होता है वह बहुत ही रैपिड हो जाता है इम्पटी स्टोमच में। इसमें नेक्स्ट देखें द अमाउंट मीन जब हमारे स्टोमच में बहुत ज़्यादा अमाउंट में ड्रग प्रेजेंट रहता है तो जो एक्शन रहता है वह एक्शन नहीं शो करता है। एंड जब हम खाना खाने के बाद ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं तो उसका एक्शन बढ़िया होता है, मीन ग्रेटर होता है। नेक्स्ट हम देखें जो कि रहेगा हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर में क्या होता है, जैसे डे लाइट, मीन जो हमारे डे लाइट के दिन होते हैं उसमें स्टिमुलेट हो जाता है एंड इन्हेंस होता है हमारे इफेक्ट का एक्शन। मीन जैसे हमारे कुछ ड्रग होते हैं, जैसे हमारे बार्बिट्रेट का जो हमारा ड्रग होता है जो कि दिया जाता है रात को स्लीपिंग के लिए। मीन जो कुछ पेशेंट होते हैं रात में उन्हें नींद नहीं आता है, इसलिए उन्हें रात को दिया जाता है बार्बिट्रेट जिससे उन्हें नींद आए एंड वह सो सकें, इसलिए दिया जाता है ये जो कि हमारे रहने वाला है इन्वायरमेंटल फैक्टर में। नेक्स्ट हम देखें जो कि रहेगा इमोशनल फैक्टर। इमोशनल फैक्टर में क्या होगा, जो हमारे पेशेंट होते हैं, जो हमारे कुछ पेशेंट हो गए वो इमोशनली बहुत ही सेंसिटिव, क्या होगा जब उन्हें ड्रग को एडमिनिस्टर किया जाएगा तो वह घबरा जाते हैं कि ये ड्रग एक्शन दूंगा देगा कि नहीं देगा। इस वजह से इनका उनमें जो ड्रग का एक्शन होता है वो बहुत ही कम शो होता है एंड सम टाइम ड्रग का एक्शन शो ही नहीं होता है। नेक्स्ट हम देखें पर्सन्स ऑफ डिजीज। पर्सन्स ऑफ डिजीज में क्या होगा, जैसे हमारे कुछ ड्रग होते हैं, जैसे हमारे बारबिचुरेट होते हैं, क्रोमाजीन होते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं लॉन्ग इफेक्ट इन पेशेंट में। मीन जो हमारे बारबिचुरेट एंड क्लोरप्रोमाजीन ड्रग होते हैं ये बहुत ही लंबे समय तक पेशेंट के अंदर ड्रग का एक्शन शो करती है हैविंग। एंड जब ये एक्शन बहुत ही ज़्यादा शो करने लगा तो हमारे जो पेशेंट होते हैं उनमें लीवर सिरोसिस कॉज कर जाएगा जो कि डिजीज होता है लीवर का। एंड नेक्स्ट हम देखें जो कि रहेगा एकोमिलेशन। एकोमिलेशन की बात करें, जो हमारा एकोमिलेशन में क्या होगा, कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही स्लोली एडमिनिस्टर होते हैं एंड वह धीरे धीरे बिल्ड होते हैं एंड वह कन्वर्ट हो जाते हैं हाई कंसंट्रेशन में इन बॉडी में, जो कि प्रोड्यूस करते हैं टॉक्सिक सिम्टम्स को, मीन टॉक्सिक इफेक्ट को वह प्रोड्यूस करता है। यही होता है हमारा एक्यूमुलेशन, ड्रग का हमारे बॉडी में बहुत ही हाई कंसंट्रेशन में एक्यूमुलेट हो जाना देन कॉज करना टॉक्सिक इफेक्ट को, इसी को हम एक्यूमुलेशन कहते हैं। नेक्स्ट हम फैक्टर देखें जो कि रहने वाला है एडेटिव इफेक्ट। एडेटिव इफेक्ट में क्या होगा, जो हमारा जब हम किसी पेशेंट को दो या दो से अधिक ड्रग देते हैं फॉर द फार्माकोलॉजिकल एक्शन के लिए तो उनका जो एक्शन रहता है ड्रग का वह इक्वल हो जाता है एंड जो एक्शन होता है वह प्रोड्यूस नहीं होता है या एक्शन नहीं देता है पेशेंट को। यही होता है हमारा एडिटिव इफेक्ट। नेक्स्ट फैक्टर देखें जो कि रहने वाला सिनर्जिस। सिनर्जिस में क्या होगा, जब हम दो या दो से अधिक ड्रग को कम्बिनेशन में देते हैं पेशेंट को तो इनका जो एक्शन रहता है यह बहुत ही ज़्यादा होगा एंड एक्शन बढ़ जाता है। इस फिनोमिना को हम कहते हैं सिनर्जिस। नेक्स्ट हम फैक्टर देखें जो कि रहेगा हमारा एंटागोनिस्ट में क्या होगा, जो हमारे ड्रग का एक्शन होता है यह अपोजिट हो जाता है एंड देन हम जब दूसरा ड्रग देते हैं जो कि हमारा एंटागोनिस्ट होता है तो वह जो फर्स्ट ड्रग होता है उसका एक्शन बंद कर देता है। इसका जो हमारा एंटागोनिस्ट का उपयोग होता है यह इसका उपयोग होता है मेनली पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट में। इसमें हम नेक्स्ट देखें जो कि रहता है हमारा आइडोसिनक्रेसी। आइडोसिनक्रेसी में क्या होगा, जो ये हमारा ड्रग होता है, जो ये हमारा ड्रग होता है इसका ड्रग बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, हमारे ड्रग का एक्शन बहुत ही रिस्पॉन्स बहुत ही ज़्यादा होता है जिससे जो पेशेंट का फार्माकोलॉजिकल एक्शन बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है जिससे जिससे पेशेंट को एलर्जी काज होता है जिसे हम आइडोसिनक्रेसी कहते हैं। नेक्स्ट हम देखें टॉलरेंस। टॉलरेंस मीन्स होता है जब हम लार्ज अमाउंट ऑफ डोज का उपयोग करते हैं बार बार। मीन जब हम किसी डोज का उपयोग बहुत ही बार बार करते हैं तो हमारी जो बॉडी होती है वो कैपेबल हो जाती है उस ड्रग के कैपेबल हो जाती है जिसे टॉलरेंस कहा जाता है। मीन बॉडी हमारी क्षमता पूर्ण हो जाती है कि उस ड्रग की क्षमता को सह सके, इसी को हम कहते हैं टॉलरेंस, क्षमता डेवलप हो जाना टॉलरेंस। नेक्स्ट हम देखें रहने वाला टेकीफाइलेक्सिस। टेकीफाइलेक्सिस में देखें जब टेकीफाइलेक्सिस में क्या हुआ, जो हमारे कुछ ड्रग होते हैं मीन कुछ हमारे सर्टेन ड्रग होते हैं जब एडमिनिस्टर कराया जाता है पेशेंट को तो उनके जो सेल के रिसेप्टार्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं एंड जो हमारा फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है वह डिक्रीज होता है, मीन फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं मिल पाता है, इसी को हम टेकीफाइलेक्सिस कहते हैं।
तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो लगी हो अच्छी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल टू फार्मा पाठशाला। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल टू फार्मा पाठशाला। थैंक्स फॉर वॉचिंग।